घूमता था बिना अंडरवियर बनियान के, ऐसे घूमता था। तब आदमी को ये नहीं पता था कि हमें करना क्या है। वो जैसे गाय भैंस होती है ना, ऐसे गाय भैंस की तरह खा लेता था और सो लेता था, जहाँ पाता था वहीं लेट लेता था। कपड़े भी नहीं थे, कुत्ते बिल्ली की तरह रहता था। तब हमारे यहाँ तमाम प्रकार की चीजें नहीं थी, ना प्रधान बनते थे ना सरकार बनती थी, पूरा जंगल अपना था, पूरा एरिया अपना था। जैसे आजकल एक गौ माता घूम रही है? उनका सब पूरा खेत खलियान आप उन्हीं का है, आप टेंशन मत लीजिए, जहां मर्जी तहां वो जाएंगी, खाएंगे, निकल आएंगे, सो लेंगे, बैठ जाएंगे, ऐसा ही है ना। तो वो जमाना उस तरीके से था। लेकिन ये जो नेचुरली आदमी के अंदर दिमाग, मतलब जो इस पृथ्वी पर आदमी है, इंसान है, वो सबसे बुद्धिजीवी प्राणी निकला, सबसे बुद्धिजीवी। जैसे प्रकृति में है तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं, तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु की अलग अलग विशेषताएं हो जाती हैं। तो उस रेस में आदमी सबसे पावरफुल निकला, और उस पावरफुल इंसान ने क्या किया, अब दिमाग लगाना शुरू किया। धीरे धीरे जो भी आविष्कार किया, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन वही इंसान को गुलाम बनाना भी सीख लिया। वही इंसान को भी गुलाम बनाना सीख लिया। अब जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर मैं वास्तविकता आपको बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा, तो आप यही कहेंगे, अरे आरपी मौर्य जी अगर नेता बन सकते हैं तो कल हम भी नेता बन सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि नहीं, नेता ऐसे नहीं बनते हैं, नेता बहुत और तरीके से बनते हैं, डिफरेंट तरीके से बनते हैं, कहीं ऊपर से नीचे आते हैं, उतरते हैं, ऐसे नेता बनते हैं, तो कहें ना भैया ना, नेता हमें नहीं बनना है। समझ रहे ना। मैं इसलिए आम नागरिक की तरह आपके बीच में हूँ, क्योंकि आपको वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। अभी मैं 20 गाड़ियां लेकर आ जाऊं, हेलीकॉप्टर लेकर आ जाऊं, तो आपकी सोच से बहुत दूर हो जाएंगे। आप सोचते हैं अरे यार है कि जय विधि राखे राम, जय विधि रहिए, और सुबह हो या शाम राम राम कहिए। ठीक है, आप अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, उसी के साथ साथ ये भी तो बोला गया, कर्म ही पूजा है। बोला गया नहीं बोला गया? अगर कर्म नहीं करोगे तो आपको कोई खाना लाके देगा क्या? कोई नहीं लाके देगा ना, कोई ना पैसा देगा ना कोई खाना देगा। तमाम लोग काम कर रहे हैं, जो काम कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जो बैठा है दिन भर चारपाई तोड़ रहा है, काम नहीं करना चाह रहा है, वो लगातार अपनी जो है बुरी स्थिति को लेकर परेशान और पीड़ित है कि नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, हाँ, तो जब कर्म ही हमारी पूजा है तो हम लोग कर्म पे ध्यान दें, बाकी चीजों को छोड़ दें, यही जायज है ना। अब बात यहाँ पर आती है कि जो हमारी समस्या है, एक तमाम महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए हैं, जिनको अनुभव हुआ है समाज के बारे में, उन्होंने आपको ज्ञान दिया है, ठीक है ना। अगर मैं बात बुद्ध की करूंगा, ठीक है ना, तो बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, हमारी आपकी तरह एक इंसान थे, राजा के बेटे थे। उन्होंने समाज के दर्द को समझा, जाना, और वो बाहर निकले। और भगवान का जो शाब्दिक अर्थ है वो चमत्कार से नहीं है, भग रागो भग दोषो भग मोहो औता ही भगवा, ऐसे करके कुछ श्लोक दे रखा है। तो मेरा कहने का मतलब, जो मोह माया और अन्य चीजों से मुक्त हो जाए, जो व्यक्तिगत लाइफ से मुक्त हो जाए और परोपकार के लिए वो काम करे, वही भगवान है। आप भी बन सकते हैं, अगला भी बन सकता है। तो भगवान बुद्ध को भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना राजकाज सब छोड़ छाड़ करके निकल पड़े थे, और मतलब सब कुछ छोड़ दिया था, और उन्होंने परहित में कार्य किया, इसलिए लोग भगवान की उपाधि देते। लेकिन वो कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, मैं एक गुरु की तरह बता रहा हूँ कि आप इस रास्ते पर नहीं, इस रास्ते पर चलो। अगर चलोगे तो सही रास्ते पर पहुंचोगे, तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं चलोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भाई जो मरना चाहेगा फांसी लगा करके, जो अपना पतन करना चाहेगा, उसको आरपी मौर्य तो नहीं रोक पाएंगे, नरेंद्र मोदी तो नहीं रोक पाएंगे, या कोई भी नहीं रोक पाएगा। जो जहर खाएगा, जो कोई और चीज खाएगा, उसको मैं नहीं रोक सकता हूँ। तो जो भगवान बुद्ध जो है गांव गांव जा करके ये प्रवचन दे रहे थे या लोगों को बता रहे थे, तो उनके बीच में भी ये समस्याएं आई थी। वो समस्याएं ये आई थी कि लोग उनकी बात नहीं सुनना चाह रहे, लोग बैठना नहीं चाह रहे हैं, लोग कह रहे अरे ऐसे बहुत लोग आ जाते हैं। और वो राजा के बेटे थे, तब ये कंडीशन थी। मैं राजा का बेटा नहीं हूँ, मैं राजा का बेटा नहीं। अगर मैं राजा का बेटा होता तो मेरे हिसाब से गाँव के सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते, होते नहीं होते। तो वो राजा के बेटे थे, उस समय उन्होंने समस्याओं को फेस किया। और अगर आज की स्थिति होती है, गरीब बाप के बेटे होते, मैं कह रहा हूं उनको भगा देते, कोई उनकी बात को सुनता भी नहीं। तो उन्होंने जो भी ज्ञान दिया, उस ज्ञान में उन्होंने ये बताया है कि अगर समस्या है, कोई भी समस्या है, तो उसका कारण है।
और कारण है तो निवारण है, ये तो आप भी मानते होंगे। जैसे अगर आज आपने अपना माइंड फिट कर लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए, कि जो है जैसे हम लोग सिगरेट पीते हैं, अक्सर लोग पीते हैं, तो सिगरेट पीने से क्या होता है, कैंसर होता है नहीं होता है? तो सिगरेट जब पिएंगे तो कैंसर होगा, और कैंसर होगा तो फिर हम दवा और तमाम प्रकार की एक्टिविटी में बिजी रहेंगे, हमारी पूरी जिंदगी चौपट हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो अगर हमारे दिमाग को ये समझ हो जाए कि सिगरेट पीने से अगर कैंसर होता है तो मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, ये मैं प्रण कर लेता हूँ, तो कभी भी वो जो कैंसर होने का कारण है वो नहीं होगा ना। या मैं मानता हूँ कि हम लोगों को नौकरी करना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है और ढेर सारे पैसे कमाने हैं, या हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उनका वास्तविक कारण क्या है और निवारण क्या है, अगर इस पर हम फोकस कर लें तो मैं कह रहा हूँ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? आप बताइए मुझे। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये आती है, मैं अपना 20, भैया थोड़ा बोलिए बस प्लीज, आप लोग थोड़ा शांति व्यवस्था बनाए रखिए, निकल जाए यहाँ पर। हम 20 साल में आपको बता दूं, समाज सेवा करके मैंने देख लिया है। क्या देख लिया है? लेकिन नहीं, जैसे आज यहाँ ठेकेदार करवाना है, परसों वहाँ FIR करवाना है, तो बहुत बढ़िया प्रोपोगंडा तैयार कर लिया गया है। मतलब उन्हीं के दो विंग हैं, एक तो है कांग्रेस और एक है बीजेपी। और जब से सरकार आई हुई है, मतलब 75 साल हो गया देश को आजाद हुए, तब से ये लोग अदला बदली ऐसे, एक बार छोटका भैया एक बार बड़का भैया। मतलब केंद्र में कोई पहुंच पा रहा है क्या? कोई नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये दोनों की दोनों जो व्यवस्थाएं हैं वो समाज के लिए किसी भी स्तर पर जो है फेथफुल नहीं है। अगर बीजेपी और कांग्रेस का बढ़ावा इस तरीके से होता रहेगा तो जिंदाबाद के नारे तो लगा लियो, भारत माता की जय भी बोल लेना, लेकिन आपका बच्चा अगर किसान है तो मैं बता दूंगा, किसान से वो चरवाहा न बन जाए तो आप बता दीजिएगा। और अगर होगा भी किसी का भला तो जो मोदी जी के, योगी जी के सामने पास में लगा हुआ है कटोरा लेकर, या उनकी सेवा, भाई सेवा करने वाले लोग भी तो चाहिए, तो जो उनके पास में लगा हुआ है चमचा बन करके, उसका भला हो सकता है। लेकिन न्याय संगत तरीके से आपका भला नहीं होगा कि मेरा योगी जी से कोई मतलब नहीं है लेकिन मेरा फायदा हो गया, ये कभी संभव नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब हमारे पास सोल्यूशन नहीं था तो हमने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, और वो व्यवस्था है जो मैं लेकर आया हूं, वो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। अब उसमें क्या है, इसको सुन लीजिए। उसमें यह है कि हर पार्टी में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जैसे अखिलेश यादव, मायावती है कि नहीं है, तो ऐसे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो मालिक होता है, सरगना होता है, मुखिया होता है, सब कुछ होता है। अच्छा ये बता दीजिए कि अगर मुझे कुछ यहाँ पे निर्णय लेना हो, मैं अकेला निर्णय लूं तब ज्यादा अच्छा है, या आप लोग मिल करके निर्णय ले तब ज्यादा अच्छा है? मिलके ले तब ज्यादा अच्छा है ना। अच्छा, बाई चांस मैं मान लो कि किसी बात को लेकर व्यथित हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, और आपने मुझे 2 शब्द बोल दिया, अभी मैं गुस्सा हो गया, कुछ ज्यादा एक्शन कर बैठा, तो ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन आप सब लोगों ने बोल दिया कि नहीं माफ कर दो, कोई बात नहीं भाई, कई बार से आया था, बोल दिया होगा, जाने दो, तो ये आप लोग का सामूहिक निर्णय हो गया, हो कि नहीं हुआ? तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब व्यक्ति अकेला निर्णय लेता है तो वो 99% गलत निर्णय लेता है। सही भी ले सकता है, 1% चांसेस सही लेने के, 99% वो गलत निर्णय लेता है, और 99% उसका स्वार्थ रहता है उसके अंदर, रहता नहीं रहता है। और आजीवन वो अध्यक्ष बना, सबसे बड़ी बात तो ये भी है, आजीवन अध्यक्ष बना रहता है, आजीवन पार्टी का मालिक बना रहता है, और आपको कहता है गुलामी में आप आओ, हमारी पार्टी ज्वाइन करो, और चलते जाइए, लड़ते जाइए, जीतते जाइए, सरकार हमारी बना दो, यही कहता है ना। तो हमने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। हमने कहा कि भारत देश में अगर जातियां हैं तो भैया जातियां समाज के लिए जो है बहुत ही विनाशकारी है कि नहीं है? मानते हो नहीं मानते इस बात को? तो या तो जातियां खत्म कर दी जाए, लेकिन मैं जातियां कैसे खत्म करूंगा? जब तक सरकार में नहीं पहुंचूंगा खत्म करने कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात क्या है, मैं आपको बता दूं, दूसरी बात यह है कि हमें और आपको अपनी जातियों में खुशी भी मिलती है, मिलती नहीं मिलती है? जैसे मैं अपनी बेटी को मुसलमान के घर में भेजूं तो क्या हमारी बेटी वहां पे सुखी रहेगी? संभव है? नहीं सुखी रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारे घर का जो वातावरण है वो मुसलमान के घर के वातावरण से मैच नहीं करेगा। तो जातियां जरूरी हैं कि नहीं जरूरी हैं? यादव जी के यहाँ का जो वातावरण है
वो यादव जी की यहाँ अगर उनकी बेटी चली जाती है तो वहां पे जल्दी ढल जाएगी, हमारा आपका रिश्ता अच्छा बन जाएगा। मौर्य जी का मौर्य जी के यहाँ बन सकता है, वर्मा जी का वर्मा जी के, पंडित जी का पंडित जी के यहाँ बन सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब भैया कि मैं जातियों को क्यों बिगाड़ूं? अगर आप बिगाड़ना चाहते हो तो आप बिगाड़ लेना, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। आप रोटी बेटी का संबंध अलग जातियों में करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र है, आपका व्यक्तिगत मैटर है, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। तो हमने कहा कि अगर एक मतलब एक जातीय नेतृत्व दे दिया जाए समाज को तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। होगा नहीं होगा? जातीय नेतृत्व का मतलब ये, जैसे मायावती आई तो SC/ST का भला होगा, अखिलेश यादव आए तो यादव जी की नौकरी खूब लगेगी, ठीक है ना। अभी योगी आदित्यनाथ आए तो ठाकुर और पंडित की लगेगी। ये हो रहा है नहीं हो रहा है? बाकी समाज वंचित हो जा रहा है। और कल मौर्य जी की आ गई तो मौर्य की लगेगी, यही तो होगा। तो इससे समाज की जो समस्याएं ना तो कभी हल होंगी और ना उसका समाधान निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। इसीलिए हमने क्या किया, जो पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है उसका स्ट्रक्चर प्लान ऐसा बनाया है कि ये सब जो बीमारियां थी वो पूरा का पूरा उसको खत्म कर देगी। कैसे खत्म कर देगी? जैसे मैं RP मौर्य, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, आपके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ पार्टी में हर जाति बिरादरी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बात समझ रहे हैं? जैसे कमेटी बना दी गई है, अब कमेटी में आप भी अध्यक्ष हैं, आप भी अध्यक्ष। आप अब मान लो 5 जातियां, मेजर जातियां ले ले, यादव ले लिया, पंडित ले लिया, वर्मा ले लिया, मौर्य ले लिया, और जो मेजर है उनको ले लिया, ठीक है ना। तो सब मिल करके एक निर्णय करेंगे और उसके बाद जो, अब मैं अकेला यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई सामूहिक मैं निर्णय लूंगा, या बड़ा फैसला कोई सुनाऊंगा तो बिना कमेटी के मैं नहीं निर्णय ले सकता हूँ। अच्छा, मैं मौर्य जी हूँ, मेरे बगल में यादव जी बैठे हैं अध्यक्ष, हमारी ही पार्टी में हैं, तो मेरी पार्टी तो हुई, यादव जी की भी पार्टी हुई। दूसरी बात, मैं मौर्य हो करके यादव का शोषण कैसे करूंगा? यादव जी हमारे बगल में बैठे, चिल्लाएंगे नहीं? हाँ सर बताइए, शोर मचाएंगे नहीं मचाएंगे? अच्छा, यादव जी अगर मौर्य जी पर शोषण करेंगे तो मैं मौर्य बैठा, मैं चुप बैठूंगा क्या? नहीं चुप बैठूंगा। ऐसे ही मेरा कहने का मतलब, अगर हर जाति बिरादरी को बराबर का नेतृत्व दे दिया जाए तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। धीरे धीरे जातियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, अपने आप, बोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक फायदा सबसे बड़ा ये है कि जैसे कहीं कहीं पर माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, माइनॉरिटी आप जानते हैं, मुसलमान कह लो या जो जैसे हाँ अल्पसंख्यक जो होते हैं, जैसे गड़ेरिया वगैरह हो गए, ठीक है ना, पाल हो गए, बहुत कम लोग टाइप, हाँ प्रजापति, तो प्रजापति टाइप के लोग हो गए। तो प्रजापति जो कभी भारत देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता है, बनेगा क्या भैया जी? मैं अगर मौर्य हूँ तो आपके, मैं अगर बिरसी विधानसभा से लड़ जाऊंगा, मौर्य की संख्या ज्यादा है तो मैं जीत गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए बताओ, मैं प्रजापति हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, और मैं लड़ूंगा, कोई मुझे वोट ही नहीं देगा। देगा? इसलिए नहीं देगा क्योंकि मैं प्रजापति हूँ। होगा नहीं होगा? तो मेरा कहने का मतलब, अगर प्रजापति का भी अध्यक्ष रहेगा तो प्रजापति भी समुदाय के साथ वो अन्याय नहीं होने पाएगा। नहीं देखो, जाति वही जगह भावना खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल सही आपने पकड़ी। हाँ अच्छा, जी 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 बिल्कुल भाई, मानो अपने घर में मानो, हम कहाँ कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है